बच्चों आज 8.2 का त्रिकोणमिति जो होता है, ठीक है ना, वही हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इसमें सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी मान होता है वो मान आप उसी तरह से याद कर लीजिएगा बिना याद किए हुए, ठीक है ना। बस समझिए आप इसको अच्छा से। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात आप पढ़े थे कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो होते हैं 6 साइन कॉस कॉस कोसेक सेक कॉट होता है ना, उसी के बारे में देखिए। पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। पहला साइन थीटा, 2 नंबर में होता है कॉस थीटा, 3 नंबर में होता है टैन थीटा, 4 नंबर में साइन का उल्टा क्या होता है तो बोलिएगा कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, इनका मान निकालना होता है हमको। तो देखिए देखिए साइन थीटा यहाँ पे मानते हैं हम लिख देंगे कोड़े, यहाँ पे लिखिएगा 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री, ठीक है ना। ये जो मान होता है 1 2 3 4 5 गो है, तो पूर्ण संख्या से शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या मतलब हुआ कि आप इसको 0 से शुरू कर सकते हैं, तो बोलिएगा 0/4 इसका भी वर्गमूल, फिर 0 के बाद से 1 का नंबर आएगा तो 1/4, उसके बाद से 2/4, और 2 के बाद से लिखेगा 3/4, और 4 के बाद से लिखेगा 4/4 हो गया। अब आप 0 से 4 में भागा लगाएंगे, 4 से 0 में भागा लगाएंगे 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, तो साइन 0 का मान पूछेगा तो बोलिएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। उसका देखिए 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो प्रश्न दिया जाएगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो बोलिएगा 1/2 होगा, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें देखिए कि अगर हम 2 से 2 दूना 4 यानी कि 1/2 बार में कट जाएगा, तो अब 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो √2 होगा, ठीक है ना। तो 45 डिग्री का मान बोलिएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 डिग्री में आइएगा आप, तो यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2। 90 में देखना है 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ये अभी, ठीक है ना। तो थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान क्या होता है तो ये घटता जाता है, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाता है। तो साइन में इस तरह से चले हैं ना, तो कॉस में क्या करेंगे अभी इस तरह से चलेंगे, ठीक है ना। तो 1 वहां पे है तो 0 की जगह पर 1 हो जाएगा, फिर √3/2, तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2, और यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे 1/2, और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है, और थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान क्या होता है बढ़ता है। साइन थीटा और कॉस थीटा के किस मान पर दोनों बराबर होते हैं, तो बोलिए 45 डिग्री पर दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2। साइन 60 का जो मान होता है वही कॉस 30 का होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉस 30 का मान क्या होगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमको टैन का मान निकालना होता है तो कॉस से साइन में भागा लगा देते हैं, तो टैन का निकल जाता है। 1 से अगर 0 में भागा लगाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, नीचे √3, तो दिया जाएगा टैन 30 का मान क्या होगा तो 1/√3 बनेगा। इसमें देखिए √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचता है, ठीक है ना। तो टैन 45 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ √3 हो जाएगा। किसी भी संख्या से अगर 0 से किसी भी संख्या में भागा लगाते हैं उसको अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है ना। तो 0 से अगर हम 1 में भागा लगाएंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना, अपरिभाषित, ठीक है ना। अब ये 3 को मान निकल गया ना, तो 3 को मान निकाला जाए तो बाकी तीनों का उल्टा दीजिएगा तो 3 का निकल जाएगा। जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम बताते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है ना। तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 है, तो इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा अपरिभाषित,
परिभाषित, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 है ना, तो 30 डिग्री के मान 1/2 है, तो कौशिक 30 में क्या होगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो इसका मान क्या होगा, तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो सिर्फ √2 बोलेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कौशिक 60 का मान क्या होगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 के उल्टा क्या लिखिएगा आप, 1 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉस के उल्टा होता है सी, तो 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा क्या होगा, तो बोलिएगा 2/√3। यहाँ पे 1/√2 का उल्टा क्या होगा, तो बोलिएगा √2। 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और फिर cos 0 का उल्टा क्या होगा, तो बोलिएगा अपरिभाषित, ठीक है ना। अब आ जाइए कॉट में, तो tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट, ठीक है ना, और sec का उल्टा होता है cos। तो tan का उल्टा होता है कॉट, 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा होगा अपरिभाषित, ठीक है ना। और देखिए tan 30 का मान 1/√3 है, तो cot 30 का मान क्या होगा, तो √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो खाली √3 लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए tan 45 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए tan 60 का मान √3 है, तो √3 को उल्टा करेंगे, तो मान लीजिए नीचे 1 रहेगा, 1 रहता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। और अपरिभाषित को उल्टा क्या बोले यहाँ पे हम, 0 बोले, ठीक है ना। इस मान को आप नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से हम पहिल का सवाल अभी तो उसको हल कर देंगे, ठीक है। देखिए पहिल का सवाल जो है वो है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2। फिर cos 30 का मान, तो cos 30 का मान है √3/2, तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2 प्लस साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लिखिएगा। और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखिएगा 1/2। √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 से 1 में गुणा 1 होगा, 2 दूना 4, 4 और 4 का उत्तम 4 होता है, 4 एकम 4, 3 एकम 3 कर दीजिए, फिर 4 से 4 कटेगा, एक बार में कटेगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 कम है, 3 1 4, 4 से 4 कवर कट जाएगा, एक बार में तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 2 नंबर आपका क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको देखना है कि 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिए प्लस cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा, 2 एकम 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 3 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है ना। इसको हल करने के लिए थोड़ा सा बड़ा होता है और टफ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। cos 45 का मान देखिए कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पे लिखिएगा 1/√2। फिर sec 30 का मान, तो cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो देखिए sec 30 का मान क्या होगा, 2 ऊपर √3 नीचे, तो यहाँ पे लिखिएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का मान, तो देखिए sin 30 का जो मान होगा वही cosec 30 का मान होगा, बस उल्टा हो जाएगा, तो sin 30 का मान होगा 1/2, तो cosec 30 का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, नीचे वाला का बट्टा जोड़ बनाएंगे तो ऊपर वाला उसी तरह से रन दीजिए, लिखिएगा 1/√2, √3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √3 से √3 कटेगा एक बार में, 1 से गुणा करेंगे 2 में 2 एकम 2, 1 से नहीं कटेगा कुछ, 1 से 1 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। जो 4 नंबर बट्टा रहता है वो सीधे कहाँ चला जाता है, तो ये ऊपर वाला से गुणा होता है, जो बीच वाला रहता है तो बीच में दोनों गुणा कर दिया जाता है,
√3 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए √3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा और हमको √2 से दोनों में गुणा करना है तो √2 यहाँ पे लिख लीजिए और 2 + 2 √3 हो जाएगा ना। देखिए फिर हो जाएगा √3 ऊपर हो जाएगा, √2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, √2 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 2√6 हो जाएगा। ठीक है ना। चाहेंगे तो इसका हम परमीकरण एरिया कर सकते हैं और चाहेंगे तो दोनों में कोई कॉमन ले सकते हैं। चाहेंगे तो ये दोनों में परमीकरण कर देंगे। परमीकरण का मतलब हुआ इन दोनों को ऊपर नीचे लिखना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना। और चाहेंगे तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा √2 और इधर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √6। ठीक है ना। इन्हीं दोनों का क्या करना, हमको परमीकरण कर लिखेगा √2 प्लस का क्या होगा माइनस और फिर इसी को नीचे लिख दिया जाएगा। चाहेंगे दोनों से दोनों काट देंगे, फिर हमारा जितना आंसर था उतना आ जाएगा। √3 से अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 3 दूना 6, तो √6 हो जाएगा और √3 से 6 में गुणा करेंगे 6 त्रिका 18 हो जाएगा। बट्टा में ये 2 उसी तरह से लिखिए, यहाँ पे बड़ा कोष ये देखिए, इसको ए मानते हैं, इसको बी, फिर इसको ए और इसको बी, तो a + b पर है और है a - b पर, तो a + b और a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b² होता है। तो a माने है इसको, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, और b माने है √6 को, तो यहाँ पे √6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। इसको क्या दीजिए, देखिए उसके बाद से है लिखेगा √6 है, √18 है ना, तो 18 का जो बड़ा संख्या हो जाएगा तो इसका लघुत्तम निकाल के देखते हैं कि हमारा इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। देखिए 2 × 9 = 18, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, हो जाएगा ना। चाहे इसको और बढ़ा दीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर और 2, तो जिसका स्क्वायर लगता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 3√2 हो जाएगा इसका। तो लिखिएगा आप यहाँ पे 3√2, 3√2, अब बट्टा में हो जाएगा 2, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, √6 - 3√2, अब बट्टा में आप लिखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और चाहेंगे तो अभी रहने दीजिए, इसको 6 में से 2 जाएगा तो -4। ठीक है ना। उसके बाद से इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या रूट मैंने रूट से हट गया वो संख्या, तो -3√2 और यहाँ पे +√6 बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लास्ट प्रोसेस है, यहाँ पे है -3√2 और +√6 और बट्टा में हमारा क्या है -8 है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसको नहीं लिखेंगे, पहले हम इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस -√6 और बट्टा में हम लिखेंगे -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 3√2 -√6 और बट्टा 8 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपको हम देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन आपका है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60, फिर यहाँ पे sec 30 cos 60 cot 45। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान देखना है, तो देखिए उसमें से sin 30 का जो मान होता है, यहाँ पे पहले आप लिख दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कोण A, यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है ना। हमको देखना है कि sin 30 में, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे sin 30 की जगह पर लिखिएगा 1/2 प्लस tan 45, तो यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे tan 45 जगह पर 1 लिख लीजिए, माइनस यहाँ पे cosec 60, तो sin के उल्टा cosec होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, तो cosec 60 का मान होगा 2 ऊपर चल जाएगा √3, तो 2/√3, तो यहाँ पे लिखिएगा 2/√3। ठीक है ना। फिर एक बड़ा बट्टा देंगे हम, यहाँ पे sec 30 का मान पूछ रहा है, तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec 30 का मान कह रहा है, तो sec 30 का मान देखिए 2/√3 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2/√3। ठीक है। प्लस cos 60 का मान देखना है, तो हम देखेंगे कि cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे cos 60 की जगह पर लिखिएगा 1/2 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद से प्लस cot 45 का मान देखना है, तो देखिए tan के उल्टा cot होता है,
तो cot 45 का मान देखिए कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे cot 45 जगह पर लिखिएगा 1, ठीक है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। तो 2 1 और √3 का लघुत्तम क्या होगा, तो लिखिएगा 2√3, ठीक है। उसके बाद से 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से मान लीजिए 1 से 1 से 2 कटेगा 2 बार में, 2√3 बार में। 2√3 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे हम बटा देंगे। उसके बाद से √3 2 और 1 के लघुत्तम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो दूना 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से 2√3 बार में कटेगा। 2√3 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 2√3 हो जाएगा। इसमें करना क्या है आपको कि इसमें जाति जाति जुटा जाता है। तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है, दोनों एक जाति का है। तो इधर 1 छिपा रहता है, 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे लिखिएगा 3√3, ठीक है। और -4 बट्टा में हम लिखेंगे 2 बट्टा √3 है, इसको बताइए। और फिर है देखिए यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 एक जाति के 1 छिपा रहता है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3√3 लिख देंगे और बट्टा 2√3 लिखेंगे। तो आपको बताएंगे जो 4 नंबर बटा रहता है वो कहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो लिखेंगे 3√3 -4 गुणा 2√3, मानिए 2√3 गया है ऊपर गया है, फिर बट्टा में है दोनों को एक साथ लिखा जाता है। तो 2√3 और गुणा लिखेंगे हम 4 + 3√3। 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अब हमारा बचेगा कितना, तो 3√3 बचेगा और -4 बट्टा 4 + 3√3 होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्थान परिवर्तन कर देंगे। मैंने 4 जो प्लस में है तो उधर भेज देंगे, इसको इधर कर देंगे। बराबर की इधर उधर जाता है तो प्लस माइनस होता है और यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे हम 3√3 -4 बट्टा, इसको इधर कर लेंगे तो 3√3 + 4, ठीक है ना। अब इसमें हमको हरों का परमीकरण करना है। हरों का परमीकरण का मतलब हुआ ये जितना रहता है इसको ऊपर नीचे लिखा जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो लिखेंगे हम गुणा 3√3, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे 4, और फिर एक बार और इस नीचे उतार लीजिए। इसलिए उतार लेते हैं, दोनों एक जैसा है। एक चाहेंगे 3√3 से कट जाएगा और -4 से -4 कट जाएगा, जितना हमारा पहले था उतना आ जाएगा। इसमें देखेंगे कि और इसको ए मान लेते हैं, इसको भी, तो a - b और ये भी a - b पर है, ठीक है ना। तो a - b पर दोनों है तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर हल कर लेंगे। और नीचे पहले ऊपर का देखिए 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। और नीचे वाला में क्या करेंगे कि अगर इसको a समझते हैं इसको भी, तो a + b और भाई a - b पर है। तो a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a हम किसको समझे हैं, 3√3 को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3√3 का स्क्वायर, और b समझे हैं 4 को, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए उसके बाद इसमें क्या करना है, इसको a समझ लेना है, इसको b। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b², ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर आपको बैठाना है। तो a बराबर कितना है, तो a स्क्वायर करना है, तो a बराबर 3√3 है। तो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर कर दीजिए -2। फिर हमको a लिखना है, तो a के जगह पर कितना है, 3√3 है, तो यहाँ पे 3√3 लिख देंगे। और यहाँ पे b है, तो b की जगह पर कितना है, 4 है, तो b की जगह 4 लिखेंगे प्लस। फिर यहाँ पे b² बोल रहा है, तो b की जगह कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। बट्टा में हम क्या करेंगे कि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट में नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। और ऊपर वाला 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए संख्या संख्या में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। √3 लिखिएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बट्टा में हम आएंगे तो 9 त्रिका 27 - 16, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 9 त्रिका 27, 9 त्रिका हो जाएगा, 9 त्रिका 27 - 24 √3 + 16, और बट्टा में घटा लीजिए, 7 में 6 जाएगा तो 1, 2 में 6 जाएगा तो 11। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों संख्या में दोनों को जोड़ लेंगे। 6 और 7 कितना होता है, तो 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 का 3, 2 1 3 हाथ से 4 हो जाएगा।
और -24√3/11, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, इसका अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है ना, तो आप इसको हल करिएगा तो लिखिएगा 5 cos 60 का मान देख लीजिए, तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे cos 60 की जगह पर हम लिखेंगे 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान, तो हम देखेंगे यहाँ पे sec 30 का मान 2/√3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 के स्क्वायर माइनस tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। बट्टा में क्या करिएगा, यहाँ पे sin 30 का मान पूछ रहा है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 का मान देखेंगे तो √3/2 दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर है तो मान लीजिए √3 से अगर हम √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाता है, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 है तो 1, फिर नीचे आ जाइए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हल करेंगे हम, तो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बट्टा 4, और यहाँ पे गुणा कर लेंगे 4 चौका 16 बट्टा 3 हो जाएगा -1, और बट्टा में 4 और 4 के लघुत्तम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कवर कटेगा एक बार में, 1 से अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो 1 हो जाता है, प्लस 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, बट्टा की जोड़ बनाएंगे, तो 4 3 और 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 4 3 1 के लघुत्तम हो जाएगा 12। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 4 3 1 के लघुत्तम हो जाएगा 12, तो अब 12 लिख लीजिए। अब 4 से काटिए 12 को, तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा, 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 3 15 हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखिए 3 से काटिएगा 12 को तो कवर में कटेगा 4 बार में, और 4 से गुणा करेंगे 16 में तो 16 को कितना होता है, 16 का 64 होता है। ठीक है ना, फिर 1 से काटेंगे हम 12 को तो 12 बार में कटेगा, 12 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 12 हो जाएगा, बट्टा में लिखिएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, बट्टा 4, ये दोनों तो कट जाएगा यहीं पे। अब इसमें देखिए पहले दोनों को प्लस में दोनों को जोड़ दीजिए, 5 से 4 कितना होता है 9 लिख लीजिए, 6 1 7 हो जाएगा, और -12। ठीक है ना, और बट्टा 12 है तो 12 लिख लीजिए। देखिए उसके बाद घटाइए, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और बट्टा 12। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए इस सवाल को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है कि सही विकल्प चुनना है। पहिलका 2 नंबर का पहिलका है 2 tan 30 डिग्री और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, इसमें हल करके हम देखेंगे कि इसका मान किसका साइन 60 आ रहा है, कि cos 60 आ रहा है, कि tan 60 आ रहा है, कि साइन 30 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप क्या करना है, 1 नंबर उतारना है। देखिए 2 यहाँ पे है tan 30, तो tan 30 का मान हम देखेंगे। देखिए इसमें tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है ना, तो tan 30 यहाँ पे है, तो tan 30 की जगह पर लिखिएगा 1/√3। ठीक है ना, उसके बाद से बट्टा है तो आप बट्टा दे दीजिए, यहाँ पे 1 तो 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है ना, तो फिर tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए आगे हल करेंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, √3 और बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ऊपर वाला हम उसी तरह छोड़ देंगे, नीचे वाला में 1 और 3, देखिए 2/√3 लिख दीजिए, √3 और 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, तो 3 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, √3 से √3 एक बार में कटेगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला 2/√3 लिख लेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, और बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, जो 4 नंबर बटा रहता है वो कहाँ चला जाता है, तो जो 4 नंबर बटा रहता है वो चला जाता है ऊपर, तो लिखेंगे 2 गुणे ऊपर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 गुणे 4। देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और यहाँ पे √3 है और 3 को काटना है,
तो इस 3 में ना देखिए 3 बराबर 2 को √3 होता है, √3 गुणे √3 बराबर 3 हो जाता है। तो अगर हम √3 से 3 को काटेंगे तो इसमें 2 को √3 है, तो √3 से इसमें से एगो 3 कट जाएगा ना, तो खाली √3 बचेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा √3/2 हमारा आंसर होगा। तो अब हमको देखना है कि √3/2 किसका आंसर हो, किसका ऑप्शन होता है। देखिए sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है ना। इसको हम हल करते हैं तो लिखेंगे 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan 45 का मान जो ऊपर होगा वही ना नीचे होगा, तो 1 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का मैंने 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बट्टा 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0, एक एक जोड़ देंगे 2, किसी काट देंगे तो किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भागा लगाते हैं तो 0 हो जाता है, 0 हुआ। इसका देखिए इसमें 4 नंबर में 0 दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर में है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का a बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो इसमें हम पारापारी रखते हैं, जैसे कि 2 sin 2a है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है ना। अब यहाँ पे a का मान पहले हम 0 रख लेते हैं, तो लिखिएगा sin 2 a का मान 0 बराबर 2 sin a का मान 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे साइन 2 में 0 करेंगे तो 0 और बराबर 2, उसके बाद से साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। तो यहाँ यानी कि साइन 2 अगर 0 हो गया तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 हो गया, और यहाँ 2 में करेंगे 0, दोनों क्या है आपस में, दोनों बराबर हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दूसरा भी देख लीजिए। मैंने दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। तो लिखेंगे हम साइन 2a का मान हम रखना है हमको। अब यहाँ पे a बराबर है 30 डिग्री, तो यहाँ पे a की जगह पर हम लिखेंगे 30 डिग्री बराबर 2 साइन a की जगह पर हमारा कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, ठीक है ना। तो लिखेगा 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेगा LHS बराबर नहीं RHS, ठीक है ना। इसी तरह से आप तीसरका निकाल के, तीसरका भी 45 डिग्री रखकर जांच कर सकते हैं, 60 डिग्री रख के जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें का जो चौथा नंबर है यहाँ पे, ये देखिए देखना है आपको, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब हमको लिखना है कि 2 tan 30 का मान देखिए, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। तो tan 30 के जगह पर आप लिखिएगा 1/√3, ठीक है ना, और बट्टा में लिखना है 1 माइनस tan 30 का मान फिर वही ना होगा, और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा 2 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे 2/√3, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है ना। फिर ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, क्योंकि बट्टा की जोड़ कुछ नहीं बनाना है, तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। 3 और 1 के लघुत्तम हो जाएगा 3, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, माइनस 3 से 3 कटेगा 1 बार में, 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 कम 1 हो जाएगा। अब फिर ऊपर वाला 2/√3 लिख लेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बट्टा में √3 है, ठीक है ना। तो जो 4 और बट्टा रहता है वो चला जाता है ऊपर, तो इसको यहाँ पे भेज देना है, तो लिखिएगा 2 गुणे 3 बट्टा √3 गुणे 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 से 3 को और में कटेगा, तो अभी आपको हम बताए थे कि 2 को √3 मिलकर 1 को 3 बनता है, तो √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3। तो अब इसमें से हमको ऑप्शन देखना है, देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, ये हो नहीं सकता है। sin 60 का मान होता है √3/2, ये हो नहीं सकता है। tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2, हमारा कितना है √3 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए
ये 2 का ये सब फाइनल हो गया। अब 3 नंबर लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसको हम बताते हैं। देखिए ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान निकालना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा कि दिया है tan a प्लस b बराबर √3, ठीक है ना, कि tan कितना का मान √3 होता है, ठीक है ना। तो देखिए tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कि tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है ना। tan से tan काट देंगे यानी कि हो जाएगा हमारा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा लिखिएगा पुनः इस तरह पर बनाइए आप भी, पुनः लिखिएगा कि tan a माइनस b बराबर, लिखिएगा tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया है, तो लिखिएगा tan a माइनस b बराबर tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि tan 30 डिग्री, ठीक है ना। tan से tan कट जाएगा, बचेगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण क्या होगा, सेकेंड होगा, ठीक है ना। इस समीकरण को आप विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणनखंडन किसी विधि से हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको उतारेंगे समीकरण फर्स्ट को, देखेंगे क्योंकि a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। फर्स्ट है, क्या है, सेकेंड है। इन दोनों में क्या करते हैं, इसको हम घटाने पर लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे a लिख देंगे और प्लस होगा तो माइनस, ये माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यहाँ पे जब कुछ का चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है तो प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस। ये दोनों को काट देंगे, एक छिपा रहता है तो एक का एक कितना हो जाएगा, 2, तो 2b बराबर हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 60 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 30, यानी कि b बराबर हो जाएगा 30/2, यानी काट देंगे तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। b का मान जब 15 आ गया तो b का मान मन करेगा तो फर्स्ट में रखिए या मन करेगा सेकेंड में रखिए। तो मान लीजिए हम b का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो लिखेंगे हम b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट उतारते हैं। समीकरण फर्स्ट है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। b का मान 15 आया है तो लिखिएगा a प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, यानी कि a बराबर हो जाएगा 60, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। लिखिएगा इसलिए a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री और b बराबर आ जाएगा, b बराबर कितना है, 15 डिग्री। हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।